हाँ, तो डॉक्टर ब्राउन सर के पास हम आए हैं छिंदवाड़ा में। और ब्राउन सर से हम जानेंगे कि पहले आपको बता दें कि डेनियंसल डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा है, यहाँ पर सर प्रिंसिपल रहे हैं। और सर इस कॉलेज से कब से जुड़े और छिंदवाड़ा कब आए, तो हम थोड़ी सी जर्नी सर से जानेंगे। तो सर आप छिंदवाड़ा सबसे पहले कब आए थे? मैं 1970 में यहाँ आया और मुझे मेरे रिश्तेदारों से पता पड़ा कि यहाँ चर्च के द्वारा एक कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव चल रहा है। तो मैंने एमएससी का एग्ज़ाम दिया था उस समय। भोपाल, मेरा घर सीहोर में था, मैं भोपाल में पढ़ता था। अच्छा। तो मैं इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया। उस समय रिजल्ट नहीं आया था और इंटरव्यू हुआ, अच्छा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि आप अच्छे परसेंटेज से पास हो गए तो आपका हो जाएगा। और फिर मेरा यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं सोचा था कि अभी कुछ मैं इंटरेस्टेड नहीं था छिंदवाड़ा आने के लिए और टीचिंग जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के लिए अपनी पढ़ाई की थी, पर यहाँ छिंदवाड़ा आया मैं तो पहली बात तो ये कि छिंदवाड़ा कैसे पहुँचना, मेरे सीहोर का था। मैं सीहोर में जितने मित्रों से पूछा कि छिंदवाड़ा कैसे जाएं, तो एक ने भी नहीं बताया। तो एक ने बताया कि आप बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पिपरिया तक जाइए, पिपरिया उतर के फिर बस पकड़ के जाइए। तो वो ट्रेन मिस हो गई मेरी उस दिन आने के लिए। तो अब कैसे जाओ? घर वाले भी गुस्सा हो गए, ट्रेन मतलब नौकरी लगने वाली है और तुम ट्रेन मिस कर रहे हो। तो मैं भोपाल, फिर मेरे दोस्त भोपाल लेके आए। भोपाल में एक बस आ रही थी, बस में बैठ के मैं मुल्ताई आया। मुल्ताई से फिर सुबह छिंदवाड़ा एक बस आई, उसमें आया। इस प्रकार आना बड़ा कठिन, मतलब आना जाना छिंदवाड़ा के लिए बहुत कठिन था। और सन 70 में छिंदवाड़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ आया तो मैं सोच के आया था कि बहुत कम समय रहूँगा, पर यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों का मिलनसार और बड़े विनम्र लोग थे। यहाँ आकर मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक तो हमारे सामने चुनौती थी कि नया कॉलेज है, इसको कैसे चालू करना। स्टूडेंट नहीं मिल रहे थे। पहले साल में जब जुलाई में हम लोग आए तो बड़ी मुश्किल से 10-12 स्टूडेंट आए। तो हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोग मिलते थे, क्यों भाई पढ़ाई छोड़ दी क्या? तो ऐसे लोग थे कि वो बोलते हाँ सर छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ना। हमने कहा फिर उनको बताते थे। तो वो ऐसा करके पहले साल में 39 स्टूडेंट हुए थे। अच्छा। और वो भी हम लोग ने बड़ी, सब जितने हम लोग की टीम, जितने नए प्रोफेसर आए थे सब उस समय बैचलर थे। तो सब घूमने जाए तो हमारा काम रहता किसी प्रकार कॉलेज में एडमिशन बढ़ाना है। और एक समय ऐसा आया, वो दौर भी देखा कि भी कॉलेज में आके फिर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। छिंदवाड़ा मुझे इतना अच्छा लगा कि कहीं अप्लाई नहीं किया मैंने और यहीं हो गया। और आज मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, पर मैं छिंदवाड़ा ही आता हूँ। जब आता हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी जगह, अपने उस लोगों में आ गया हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट बढ़ते चले गए, कॉलेज बढ़ा, कॉलेज की अपनी खुद की बिल्डिंग बन गई। एक समय ऐसा आया कि एडमिशन के लिए लोगों को अप्रोच करना पड़ता था, बहुत से लोगों का अप्रोच होता था तब जाके एडमिशन होता था। तो ऐसी रेपुटेशन इस कॉलेज की हुई। बहुत अच्छे छात्र हमारे यहाँ आए। अच्छा यूनिवर्सिटी में, सागर यूनिवर्सिटी में कॉलेज का अच्छा नाम हुआ, कई अच्छे चैम्पियनशिप कॉलेज ने ली। और पुराने छात्र, सबसे मुख्य बात थी कि छात्र और शिक्षकों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। आज भी पुराने छात्र मिलते हैं तो ऐसा लगता है परिवार का कोई जन्म मिला है। तो ये विशेषता छिंदवाड़े की थी। अब छिंदवाड़ा भी बढ़ रहा है और संस्कृति कल्चर भी बढ़ रहा है, उसके कारण वो मिलना जुलना थोड़ा कम हो रहा। पर अभी भी जब मैं बाहर जाता हूँ तो छिंदवाड़ा की मधुरता और मिठास बहुत मिस करता हूँ। इसलिए मैं वापस तुरंत छिंदवाड़ा आना चाहता हूँ, आ जाता हूँ। अच्छा, कॉलेज के कुछ अच्छे छात्रों को आप याद करते हैं जो आपके समय में पढ़े हैं और आज बड़े पदों में हैं? कॉलेज में बहुत से छात्र हैं। सबसे एक तो सुनीश बख्शी हमारे यहाँ पढ़े, वो पढ़े भी, उनने पढ़ाया भी। और हम टेबल टेनिस भी खेलते थे, तो मैं टेबल टेनिस सिखाता था, खेलता भी था। उनसे बड़ा अच्छा संबंध था। तो उनका जब IFS वो कर रहे थे
अब छिंदवाड़ा में उस समय कोई तैयार कुछ नहीं था, तो हम लोग उनके लिए मॉक इंटरव्यू अरेंज करते थे, कैसे उनके लिए करें। हमको तो अनुभव नहीं था, पर जो IAS ऑफिस IRS कोई मिल जाते तो उनके साथ बैठा के उनके मॉक इंटरव्यू कराए, और उनकी सफलता IAS करना उनका कॉलेज के लिए बहुत एक बड़ा ऐसा रहा कि हमारा बच्चा एक IAS हो गया है, और वो संबंध उनसे बने रहे। दूसरा दिनेश गौतम बहुत अच्छा छात्र था, मिलनसार, और हर एक्टिविटी में बहुत सांस्कृतिक गतिविधि हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो और पढ़ाई, तो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। और आप जब उसको टीवी में देखता हूँ तो दिल हमारा अभी भी बढ़ जाता, सीना फूल जाता है कि ये हमारा छात्र, हमारा बेटा आज इस तरह की काम कर रहा है। इसी प्रकार वो और भी छात्र, राजन बाखलीवाल यहाँ हैं, जब भी वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सम्मान देते हैं बुजुर्ग का। सबसे बड़ी बात कि महाविद्यालय के गरीब छात्रों को निःशुल्क वो अपनी ड्रेस प्रदान करते हैं। तो ऐसा संपन्न, ऐसे कई छात्र हैं जिनका संबंध, आनंद बख्शी थे, विजय पांडे, राजनीति में होते हुए भी जब भी मिलते हैं ससम्मान मिलते हैं। तो ये बड़ी छात्र हमारे कॉलेज का परिवार, हम लोग हमेशा बोलते थे, और मैंने भी इसे बहुत वो किया प्रिंसिपल बनने के बाद, कि डेलसन कॉलेज फैमिली है। इस फैमिली में जो भी यहाँ पढ़ रहा है और जो यहाँ काम कर रहे हैं, सब मिल के एक फैमिली, परिवार की तरह वातावरण होना चाहिए। और उस वातावरण को बनाने में हमारे पुराने छात्रों ने और पुराने स्टाफ मेंबर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और एक अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, इसका मुझे गर्व है। जी, तो ये वीडियो हम हमारे YouTube चैनल डोंगरे जी ऑनलाइन पर शेयर करेंगे। हाँ, और आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। मैं अपने मेरे को व्हाट्सएप में भेज देंगे, मैं जितने व्हाट्सएप में मेरे मित्र हैं उनको डाल दूंगा। जी जी, तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर ब्राउन सर से हमने आपकी मुलाकात करवाई, और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब